हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई यूजीसी नेट का एक पेपर और सॉल्व करेंगे और सीबीएसई यूजीसी नेट की काफी वीडियो हम बीएस एकेडमी पे अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आई गिव माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। माय नेम इज संदीप। आई डिड माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट आई have a work experience of 2 years as a software engineer. I also qualified CSI exam as a GRF in engineering science stream. Apart from that, I also qualified CBSE UGC NET exam as a GRF 3 times, and right now I am working as a research scientist. Now, इस पेपर में हम इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और पेपर नंबर 1 जो आया था ये जून 2014 में ये क्वेश्चन पेपर आया था और इसके अंदर भी हम केवल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के साथ साथ हमने पहले काफी वीडियो मैं डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन के अपलोड कर चुका हूँ, आईसीटी की भी अपलोड कर चुका हूँ मैं, और साथ में कम्युनिकेशंस के भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और जीएस के भी वीडियो हम काफी अपलोड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो अपलोड करने के लिए बचा है वो केवल आरएम यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। वो कुछ दिनों में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सबसे पहले, इन अ पोस्ट ऑफिस स्टैम्प्स ऑफ 3 डिफरेंट denominations of 7, 8 and 10 are available. The exact amount for which one cannot buy stamps is, यानी हमारे पास 7, 8 और 10 के स्टैम्प पेपर हैं। ओके, स्टैम्प नोट्स हैं, एक तरह से बोले ये नोट्स हैं हमारे पास। तो इनमें से जो ऑप्शन है, इनमें से इन 7, 8, 10 से कौन सा नहीं बन पाएगा या कौन सा इनसे हम नहीं बना पाएंगे, खरीद पाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से क्रम में स्टार्ट करते हैं। पहला है 29। तो देखिए 29 को अगर आप ब्रेक करना चाहोगे 7, 8 और 10 के टर्म में, तो कैसे ब्रेक करोगे स्टूडेंट्स? इसको हम 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 कितना हो गया 29, यानी हम 29 को 7, 7, 7 प्लस 8 से बना सकते हैं। उसी तरह 23 को हम बनाना चाहेंगे तो 8 प्लस 8 प्लस 7, तो ये भी 23 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 20 को बनाने के लिए सिंपल है 10 प्लस 10, तो 20 हो गया। अब 19 को बनाने का तरीका, अब देखिए 19 को बनाने का तरीका कोई है नहीं, क्योंकि 7 और 8 की हेल्प से हम इसको कभी नहीं बना पाएंगे। 7, 8, 10 की हेल्प से हम कभी नहीं बना पाएंगे, तो जो इसका आंसर है वो 19 है। यानी 19 को हमारे पास बनाने का कोई तरीका नहीं है, यानी 7, 8 के कॉम्बिनेशन से, 7, 8, 10 के कॉम्बिनेशन से हम 19 को नहीं बना पाएंगे। सो 19 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। In a certain coding method, the word question is encoded as domestic. Okay. Now the what is the code word for the word response? यानी क्वेश्चन को अगर हम डोमेस्टिक से लिखेंगे, ओके स्टूडेंट जरा देख ले, हम पहले क्वेश्चन को इन्होंने क्या लिखा है, QUESTION, क्वेश्चन को इन्होंने डोमेस्टिक लिखा है, यानी DOMESTIC डोमेस्टिक लिखा है। तो हम रिस्पॉन्स को क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स मतलब RESPONSE, इसको हम क्या लिखेंगे जरा देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे अच्छी बात यह है, जरा देखिए हम, तो देखिए जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो स्टार्टिंग के जो 4 अल्फाबेट्स हैं वो सभी के सेम हैं। तो हमें RESP का मतलब क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो 4 वर्ड है, 4 अल्फाबेट्स हैं वो हमारे सेम है, तो हमारे इट डजंट मैटर। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट बाद के 5 जो वर्ड है हमारे, यानी 4 के बाद जो है उनको देखते हैं। ठीक है, तो यानी उसी तरह से हम 4 के बाद का देखते हैं। तो इसमें तो सेम हमारा OME और एस, ये सिंपल आई गया। अब देखिए हम 5th अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, ओ को। तो देखो ओ को इन्होंने लिखा आई, तो हम ओ को भी लिख सकते हैं आई। एन को लिखा इन्होंने सी, तो हम भी एन को सी लिख दें। एस को इन्होंने लिखा है ई, ये देखिए एस को ई लिखा है, तो एस को हम भी ई लिख देते हैं। और ई को इन्होंने लिखा है एम, तो हम भी ई को एम लिख देते हैं। तो OMESICEM, इसको मैच करा के देखें तो पहला ऑप्शन नहीं है क्योंकि यू सी है, दूसरे में भी नहीं है क्योंकि एस आ गया इसके अंदर। थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे से, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो डी भी गलत है, यानी हमारा सी
सही है। तो देखिए मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन का आंसर निकाला। तो पेपर में किस तरह क्वेश्चन आया है वो डिपेंड करेगा हम कैसे इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप जितने जितने क्वेश्चन इनके आप रिपीट करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हम पिछले के जो ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, complete the series B B F E I I M L P P, then next word is next अल्फाबेट क्या होंगे जरा देखिए। देखिए बी को लिखा इन्होंने, बी मैं लिख देता हूं, फिर इन्होंने लिखा एफ ई, ओके, देन इन्होंने लिखा आई मैं वन लिख देता हूं, आई एम एल के बाद उन्होंने लिखा पी और पी। तो देखिए हम इससे पहले एक वर्ड मैंने बताया था आपको, एजोटी, ई जे ओ टी वाई। ई को बोलते हैं 5, जे को बोलते हैं 10, ओ को बोलते हैं 15, टी को बोलते हैं हम 20 और वाई को बोलते हैं 25। तो उसी तरह से हम लिखते हैं। तो बी को लिखेंगे 2, एफ ई को लिखेंगे, एफ ई से हम क्या मतलब है 6, 5, आई मतलब 9, एम एल मतलब 13, 12, पी से मतलब हमारा 16 एंड 16। तो देखिए आप अगर डिफरेंस देखें बी और एफ में जो डिफरेंस है वो 4 का है, और एफ और आई में जो डिफरेंस है वो 3 का है, और 9 और एम में जो डिफरेंस है वो 4 का है, अगेन 4 का है, और एम और पी में जो डिफरेंस है वो फिर से 3 का है। तो आगे अब हमारे पास जो आगे जो डिफरेंस आएगा वो 4 का आएगा। तो पी में अगर 4 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 को हम टी लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से अब जो उसका जो एक एकदम एडजेसेंट होता है, उसके बाद वाला नंबर 13 के बाद 12 आया था, 6 से 5 आया था, तो 20 के बाद हमारा जो आएगा वो 19 आएगा। तो 19 किसे लिखते हैं, एस को लिखते हैं। तो टी एस जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन में, यानी ए इज द करेक्ट आंसर, टी एस हमारे पास आ गया। उसी तरह एस टी नहीं है, आर एस नहीं है, एस आर भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसकी जरा देख लीजिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ, A man started walking from his house towards the south. Okay, वो एक आदमी अपने घर से बाहर निकलता है और वो साउथ की तरफ जाता है। After walking 6 kilometer, he turned to his left. Okay, and about 5 kilometer. तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को बनाते हुए चलते हैं हम लोग, फिर ध्यान रहेगा। तो एक आदमी का हाउस यहाँ पर है। अब वो क्या करता है, 6 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, 6 किलोमीटर साउथ यानी नीचे की तरफ जाएगा, 6 किलोमीटर ट्रेवल करता है वो। फिर उसके बाद वो अपने लेफ्ट में मुड़ जाएगा। तो लेफ्ट मतलब लेफ्ट में 5 किलोमीटर जाएगा, यानी लेफ्ट में 5 किलोमीटर। ओके, now again he further walked further 3 किलोमीटर turning to left, यानी फिर से वो लेफ्ट जाएगा और वो 3 किलोमीटर तक ट्रेवल करेगा। दिस इज 3। अगेन ही इज मूविंग, फिर वो लेफ्ट पे अगेन लेफ्ट पे मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है। तो 9 किलोमीटर तक फिर उसने ट्रेवल किया, ये 9 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 6, ये पूरा का पूरा 6 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा 9 है। तो देखिए अब देखिए हम इसे करते हैं, तो हमें निकालना है ये डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा। तो अब वो अपने घर से कितना दूर पहुंच चुका है, यानी अब वो उसकी इनिशियल पोजीशन ए थी, ए लिख देता हूं, फाइनल पोजीशन उसकी सी है। तो सी से ए तक की दूरी, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम अगर पूरा जो टोटल लेंथ है, ये वाली लेंथ है वो 6 है, तो 6 टोटल लेंथ है। तो ऊपर की जो लेंथ है, क्योंकि ये जो लेंथ होगी नीचे की वो 3 होगी, और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी वो आपकी 5 होगी। तो बचा क्या, ऊपर का 3 बचा और यहाँ का 4 बचा। तो मैं जरा इसको डायग्राम दूसरा बनाता हूं। तो 3 आपका 4 लेंथ यहां से हो गया, और यहां से आपकी लेंथ हो गई 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपकी घर की दूरी आपकी इस तरह से होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सी और ए लिख दिया मैंने। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने आपको जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बताया था, तो आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम सारे पाइथागोरस थ्योरम से हो सकते हैं। तो देखिए 3, और आपको अपने को दूरी लगानी है AC। तो देखिए यहाँ पे इसको B लिख देते हैं। तो AC का स्क्वायर, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए करके देखिए ऐसे। तो 3 का स्क्वायर 9, BC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 60, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो 5 इसका आंसर है। तो 3 किलोमीटर नहीं होगा, 4 किलोमीटर नहीं होगा, 5 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह जो क्वेश्चन है जो हमारे पाइथागोरस से होते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन है, आप इनको एक बार रिपीट करिएगा, देखिएगा तो आपसे होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ लार्ज diamond is cut up into little bits, it will lose its value, just as an army is divided up into small units of soldiers, it loses its strength। यानी
जब हम डायमंड्स को स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करते हैं तो वो वैल्यू उनकी लॉस हो जाती है। जिस तरह से अब एक बड़ी आर्मी को हम स्मॉल स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स, सोल्जर की यूनिट्स में बनाएंगे तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये आपको बताना है किस तरह का स्टेटमेंट है। इज एनालॉजिकल स्टेटमेंट, डिडक्टिव स्टेटमेंट, स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट या फिर कैजुअल स्टेटमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने डायमंड को कंपेयर किया है, आर्मी से, और आपने वैल्यू को कंपेयर किया है स्ट्रेंथ से, यानी डायमंड इज इक्वल्स टू आर्मी एंड वैल्यू इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ। तो एक तरह से ये दीज ऑल स्टेटमेंट आर रिलेशनशिप, ये सारे के सारे आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ऑल दीज आर एनालॉजिकल स्टेटमेंट। जरा ध्यान रखिएगा, ऑल दीज आर एनालॉजिकल स्टेटमेंट। ओके, तो इसके लिए ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। डिडक्टिव नहीं है, स्टैटिस्टिकल नहीं, कैजुअल नहीं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, डायमंड से आर्मी को रिलेटेड कर रहे हो, वैल्यू को आप स्ट्रेंथ से रिलेट कर रहे हो। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर कोरिलेटेड, तो इसको हम एनालॉजिकल स्टेटमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रेमिसेस दिया है, देन कंक्लूजन दिया है, तो आपको बताना है कौन से कंक्लूजन हमारे मैच होंगे। तो हम इसे करके देख लेते हैं। ऑल डॉग्स आर मैमल, तो हम पहले क्या करते हैं, डॉग बनाते हैं वेन डायग्राम्स में। दीज ऑल आर डॉग्स, डॉग को हमने क्या किया, मैमल से घेर लिया, तो दीज ऑल आर डॉग्स एंड दिस इज आर अवर मैमल्स, M मैमल्स, ये मैमल्स हो गया। अब नो कैट्स आर डॉग, कैट्स को हम बाहर बना लेते हैं, नो कैट्स, दिस आर आवर कैट्स। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, नो कैट्स आर मैमल, डेफिनेटली नो, कोई भी बिल्ली मैमल नहीं है एकदम। नो कैट्स आर मैमल, देखिए उसमें लगा नो कैट्स आर मैमल, यानी नो कैट्स आर मैमल, कोई भी बिल्ली हमारी जो है वो मैमल नहीं है। जरा देखते पहले हम, सम कैट्स आर मैमल, सम कैट्स आर मैमल, नो कैट्स आर मैमल, सम कैट्स आर मैमल, तो कोई सम कैट्स मैमल है नहीं, ये तो गलत है। नो डॉग्स आर कैट, नो डॉग्स आर कैट, हाँ कोई भी डॉग कैट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नो डॉग आर नॉन मैमल, कोई भी कुत्ता नॉन मैमल नहीं है, नॉन मैमल, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब देखिए नो कैट्स आर मैमल, कोई भी बिल्ली, कोई भी नो कैट्स आर मैमल, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका वो रॉन्ग है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो केवल आपके सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ही करेक्ट है। बहुत सी बुकों में अलग अलग लिखा है, तो आप इसको भी, अगर ये मेरा भी कोई गलत होता है तो आप मुझे मेल करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो पहले स्टेटमेंट में हो रहा है, नो कैट्स आर मैमल, जिसका एक चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास, अगर हम ये थोड़ा ये करेक्ट हो सकता था, बट जो ऑप्शन में है वो हमारे पास नहीं है, तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करेंगे कि नो डॉग्स आर मैमल, तो कोई भी डॉग मैमल नहीं है, सॉरी नो डॉग्स आर कैट, तो कोई भी डॉग कैट नहीं है, डेफिनेटली इट इज ट्रू। नो डॉग्स आर नॉन मैमल, कोई भी डॉग नॉन मैमल नहीं है, तो ऑल डॉग्स आर मैमल, एक तरह से भी बात हो गई, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू लग रहा है अब तक। तो इसमें जो स्टेटमेंट है फिर भी हम एक बार मैच करके देख लेते हैं। फर्स्ट ओनली, ये फर्स्ट ओनली इसमें दे रहा है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। सम कैट्स आर मैमल, सम कैट्स आर मैमल, सम कैट्स आर मैमल, वो तो सम कैट्स आर मैमल, ये तो सेकंड स्टेटमेंट तो एकदम गलत है, तो सेकंड वाले जो है वो सारे गलत हो गए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड का कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, और सेकंड एंड थर्ड का कोई ऑप्शन, कोई भी आंसर नहीं बनेगा, तो बी और डी तो एकदम गलत हो गए। अब बात आती है ए की और सी की। ओके, अब ए और सी में जो आंसर आ रहे हैं वो हमारे पास जो आंसर आने चाहिए, वैसे तो इसके अकॉर्डिंग जो आने चाहिए, तो हम इसको फर्स्ट ओनली फर्स्ट, तो क्योंकि थर्ड हमारा करेक्ट है, ओके, तो हम थर्ड को तो हमें लगाना ही लगाना है। नो कैट्स आर मैमल, तो कोई भी बिल्ली मैमल नहीं है, हाँ कोई भी बिल्ली मैमल नहीं, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट लग रहा था मुझे, ठीक है। तो बट इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं इसका आंसर अभी फिलहाल के सी लगा देता हूं आपके लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई आपको लगता है कि कोई गलत हुआ है, तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ आप ही पे छोड़ देता हूँ, आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे यूट्यूब के सेक्शन में डाल के देखिएगा क्या करेक्ट है, इसलिए मैं इसका कोई आंसर आपके लिए नहीं लगा रहा हूँ, इसको आप चेक करके देख लीजिएगा। बट जो मुझे लग रहा है कि नो डॉग्स, जो इसका ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट, नो कैट्स आर मैमल, कोई भी बिल्ली मैमल नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। थर्ड, नो डॉग्स आर कैट्स,
कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। और नो डॉग्स आर नॉन मैमल, नॉन डॉग्स आर नॉन मैमल, ये भी फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट लग रहा है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन मैं आप स्टूडेंट्स पे छोड़ देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आप करके देखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सीरीज 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 is continued with the same pattern, which one of the following is not a term of this series? यानी अगर हम इस सीरीज को ऐसे बढ़ते चलेंगे तो इनमें से कौन सी टर्म हमारी सीरीज की नहीं होगी? तो हम करके देखते हैं। 4, 5 में जो डिफरेंस है वो 1 का, देन अगेन 8 में 5 और 8 में डिफरेंस 3 का, 8 और 5 में डिफरेंस अगेन 1 का, 13, 14 में डिफरेंस अगेन 1 का, सॉरी 8 और 13 में डिफरेंस 5 का, 13, 14 में डिफरेंस 1 का, 14, 17 में डिफरेंस 3 का, 17, 20 में जो डिफरेंस है वो 5 का है। तो अगेन 22 के बाद जो अगली आएगी टर्म वो 1 के डिफरेंस से आएगी यानी 23 आएगी। फिर हमारे पास 3 के डिफरेंस से आएगी यानी 26 से आएगी। अगली टर्म जो आएगी हमारे पास वो 5 के डिफरेंस से आएगी जो कि 31 आएगी। फिर अगली टर्म हमारे पास 1 के डिफरेंस से आएगी जो कि 32 आएगी। फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास 3 के डिफरेंस से आएगी यानी 35 आएगी। तो अब देखिए 31, 32, 35 ये हमारी तीनों के तीनों सीरीज में स्टार्ट है। तो जो पैटर्न में है देखिए 31 हमारा आंसर में है, 32 भी आंसर में है, 35 भी आंसर में है। जो आंसर में नहीं है, जो सीरीज में नहीं है, पैटर्न में नहीं है, वो सी है एंड 33 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। One write all number from 50 to 99 without the digits 2 and 7. How many number have been written? यानी 50 से लेकर 49 तक आपको नंबर लिखने हैं, 50 से लेकर 49 99 तक आपको नंबर लिखने हैं और उसमें 2 and 7 का यूज नहीं करना, 2 and 7 का यूज नहीं करना है। तो कितने नंबर हम लिख सकते हैं? तो देखें 50 से लेकर 99 तक जो कितने टर्म्स होंगे हमारे पास? 50 टर्म्स होंगी, 50 टर्म्स होंगी हमारे पास। अब कितने हम नंबर लिख सकते हैं जरा देखते हैं। देखिए 52 और 57 इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। उसी तरह से 62 और 67 को इंक्लूड नहीं करना है। अब 70 की बारी, 70 तो बहुत सारे आएंगे, 70 से लेकर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, अगेन 80, 82, 87, देन 92 एंड 97। कितने हो गए? ये हो गए 4, ये यहाँ पे 4 हो गए। अब ये कितने पास आते हैं हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएंगे 10। तो 4, 4, 8, 8 और 10, 18। आपके पास 18 ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर 2 और 7 आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, 18 ऐसे नंबर है। तो आप इसे 50 में से माइनस कर दीजिए। 50 माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू 32। ओके, तो जो आंसर है आपका वो ए है, 32 आपका करेक्ट आंसर है, बाकी जो है वो आपके रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर्स के। एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग मुझे मेल करके उसका आंसर बताइएगा। मैं भी इसको आगे की वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा, उसका क्या आंसर है क्या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर फिर भी कोई स्टूडेंट्स को कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep2000@gmail.com। ओके स्टूडेंट्स, और भी बहुत से वीडियो अभी हम बना रहे हैं, बीएस एकेडमी जो की टीम बना रही है, तो वो बहुत जल्दी आपके फ्यूचर में बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई वीडियो ऑन डिमांड क्रिएट कराना है तो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी। और बहुत से स्टूडेंट्स ने सिलेबस के लिए बोला है तो मैं बहुत जल्दी सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।